महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर पर चर्चा करते हैं। कैलेंडर में भी एक बड़ा ही जनरल टॉपिक, जिसे अक्सर सामान्य व्यक्ति भी जो कंपटीशन नहीं भी दे रहा है वो भी अपनी उम्र ज्ञात करना चाहता है। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा उम्र ज्ञात करना। किसी विशेष तिथि पर किसी व्यक्ति की उम्र कितनी होगी, इसे कैसे पता लगाते हैं और कैसे निकालते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस पे हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, पहले टाइप के क्वेश्चन में बहुत जनरल रहेगा, सारी चीजें आसानी से कट जाएंगी। दूसरे वाले क्वेश्चन में माह की संख्या जो होगी उसको कैसे उसको आप समायोजित करेंगे कि आसानी से निकल जाए। और तीसरे प्रश्न में तारीख भी समायोजित करनी पड़ेगी और माह भी समायोजित करना पड़ेगा और वर्ष को भी समायोजित करना पड़ेगा। तो इन तीनों प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 10 मई 1999 को हुआ था, 10 मई 1999, 10 मई का मतलब है 5वां महीना 1999, तो 27 नवंबर 2020 को 27 नवंबर 2020 को उसकी उम्र क्या होगी। 27 नवंबर 2020 को उसकी उम्र क्या होगी। तो इसमें करना क्या है, ऊपर वो आप तारीख डालेंगे, ठीक, जिस तारीख को पूछा जा रहा है, और नीचे उनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। वर्ष के नीचे वर्ष लिखेंगे, माह के नीचे माह लिखेंगे और दिन या तारीख के नीचे तारीख लिखेंगे। अब आप करेंगे क्या, इसमें से इसको घटाएंगे, पर आपको सुझाव क्या है, सबसे पहले तारीख को घटाया करें, फिर माह को घटाया करें और फिर सबसे लास्ट में वर्ष का समायोजन करेंगे। उसके पीछे कारण क्या है कि कभी कभी तारीख हो सकता है ये छोटी हो और ये वाली बड़ी हो, तो छोटे से बड़ा कैसे घटेगा, तो आपको माह से लेना पड़ेगा। और अगर माह की संख्या छोटी होगी, ये ऊपर वाली और नीचे वाली बड़ी होगी, तो आपको वर्ष को समायोजित करना पड़ेगा। यहाँ से 12 लेके इसको बढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ पर इस सवाल की सबसे बड़ी अच्छाई क्या है कि ये जो आपको जो ऊपर वाली डेट दी है, इसकी सारी के सारे नंबर जो हैं इसके डेट ऑफ बर्थ से क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ घटाने में कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत ही आसान सवाल है, एकदम आसानी से हल हो जाएगा। हम तारीख से तारीख घटाएंगे, 27 में से 10 गया 17, 11 में से 5 गया 6 और 2020 में से 1999 घटा 21। इसका मतलब इस व्यक्ति की उम्र होगी 21 वर्ष 6 माह 17 दिन। इसका मतलब यह व्यक्ति 27 नवंबर 2020 को 21 वर्ष 6 माह और 17 दिन का हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं पहले दिन रखूंगा, माह रखूंगा, वर्ष रखूंगा। मैंने ये दिखाया आपको, पहले वर्ष माह दिन में। अब जरा एक बार इधर से देख लीजिए, फिर इधर तीसरा सवाल इधर से करते हैं। ठीक है, दिन माह वर्ष। क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 15 अक्टूबर 2000 को हुआ था, 15 अक्टूबर का मतलब 10वां माह और वर्ष 2000 में हुआ था, तो 25 जून 2020 को 25 जून 2020 को, जून का मतलब 6वां माह, उसकी उम्र कितनी होगी। 25 जून 2020 को उसकी उम्र कितनी होगी, ये आपको पता है। तो हम करेंगे क्या, हमने यहां से कहा कि जो तारीख होगी उसको ऊपर लिखेंगे, तारीख में से जन्मदिन वाली तारीख को घटाएंगे, माह से माह को घटाएंगे, वर्ष से वर्ष को घटाएंगे। पिछले वाले सवाल में एक आसानी क्या थी कि ऊपर के सारे नंबर जो थे नीचे वाले नंबरों से बड़े थे, तो बड़े आसानी से हल हो गए। यहाँ पर तारीख तो बड़े आसानी से हल हो जाएगी, 25 में से 15 गया 10 हो गया, पर यहाँ माह 6 और यहाँ माह कितना है 10। अब 6 से 10 कैसे घटेगा, तो हम करेंगे क्या, यहाँ वर्ष में से एक वर्ष को यहाँ 12 माह में कन्वर्ट कर और ये 2020 से इसको बदल देंगे किसमें, 2019 में। माह की संख्या अगर इस डेट ऑफ बर्थ वाले माह से क्या होगी, छोटी होगी, तो वर्ष से एक उधार लेंगे और वर्ष का मतलब होता है 12 महीने,
तो एक वर्ष यहाँ कम करेंगे तो यहाँ 12 महीने बढ़ा देंगे। अब ये 12 और 6 मिलके कितना हो गया? 18। अब 18 में से हम 10 घटाएंगे, तो 18 में से 10 घटेगा तो ये आ जाएगा 8। ठीक। अब ये चूंकि यहाँ से एक वर्ष हमने माह में बदल दिया था, अब ये 2020 न रह के 2019 हो गया, तो 2019 में से 2000 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 19। अर्थात इस व्यक्ति की उम्र होगी 19 वर्ष 8 माह और 10 दिन। अब हम आते हैं उम्र ज्ञात करने के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 25 दिसंबर 2003 को, 2003 दिसंबर का मतलब 12वां महीना और तारीख हो गई आपकी 25 को हुआ था, तो 5 जुलाई 2021 को, 5 जुलाई 2021 को, जुलाई का मतलब कौन सा महीना? 7, और 5 जुलाई 2021 को उसकी उम्र कितनी होगी? हमें पता लगाना है इस व्यक्ति की उम्र इस तारीख को कितनी होगी। तो हमारा तरीका क्या है? हमने आपको क्या सुझाव दिया, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, सबसे पहले आप तारीख से तारीख को घटाएंगे, फिर माह से माह को, फिर वर्ष से वर्ष को। अब यहाँ इस सवाल के अंदर आप क्या करना पड़ेगा? देखिए ये 5 है और ये 25 है। अब 5 से 25 कैसे जाएगा? तो आपको माह से उधार लेना। अब यहाँ पर एक सुझाव, जब आप इस माह से यहाँ पर उधार लेंगे तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैं 30 लूं कि 31 लूं। अब देखो यहाँ पर ये देखने में तो 7वां लग रहा, पर 7वें की कौन सी तारीख है? 5 तारीख है। इसका मतलब जुलाई कंप्लीट नहीं हुआ। कौन कंप्लीट हुआ? जून। और जून होता है 30 दिन का। तो यहां से जब आप उधार लेंगे तो याद रखिएगा, यहां से आप इसके पिछले महीने को उधार लिया करें, क्योंकि पिछला वाला कंप्लीट हुआ होगा तभी आप जुलाई में आएंगे। तो कंप्लीट कौन हुआ? जून। तो जून को आप लेंगे। यहाँ पर जून 30 का है तो 30 लेंगे। अगर यहाँ 31 वाला महीना कंप्लीट होता तो 31 लेंगे। अब देखिए ये 30 और 5 मिलके 35 हो गया, और ये आपका क्या बच गया? 6 बच गया। अब यहाँ कितना बच गया आपका? 6। अब 35 में से 25 गया तो हमारे पास तारीख आ गई कितना? 10। अब फिर यहाँ पर ये 6 हो गया और ये 12 है। अब 6 से 12 जाएगा नहीं, तो आपको वर्ष में से उधार लेना पड़ेगा। अब वर्ष से जब आप एक उधार लेंगे तो ये 2021 से 2020 हो जाएगा, और यहां पर आप +12 बढ़ा देंगे। अब ये 7 से 6 हुआ था, तो अब 12 और 6 जोड़ेंगे तो 12 और 6 मिलके कितना होगा? 18। अब 18 में से आप 12 घटाएंगे, तो 18 में से आप 12 घटाएंगे तो आएगा आपका कितना? 6। अब यहां पर चूंकि वर्ष 2021 से 2020 हो गया है, अब 2020 में से आप 2003 घटाएंगे तो आएगा, तो अब आपका आंसर क्या आ गया? 17 वर्ष 6 माह और 10 दिन। यहां पर फिर से सुझाव दें। पहली बात, अगर तारीख वाला दिन जो है दिए गए दिन से छोटा है तो इसका मतलब आपको यहां पर बढ़ाना है दिन। दिन बढ़ाते समय सावधानी, जो यहां माह लिखा हो उसके पिछले माह का जितनी मैक्सिमम तारीख होती है उसको यहां जोड़ेंगे। तो इसके पिछला माह कौन था? 6 वाला। 6 माने कौन? जून। जून को आप यहां पर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जून 30 का होगा, 30 जोड़ेंगे। अगर यहाँ 8 लिखा होता तो हम 7 वाले माह को लेते, 31 बढ़ाते हैं। इसके बाद इसमें से इसको घटा लिया। अब यहाँ पर माह की संख्या इससे फिर छोटी है, तो हम वर्ष में से एक वर्ष को कम करके 12 माह को बढ़ाएंगे। अब 12 और 6 18 हो गया। 18 में से 12 गया, 6 बचा। अब चूंकि 2021 से ये 2020 हो गया, 2020 में से 2003 को घटाएंगे तो 17 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 17 वर्ष 6 माह 10 दिन। अब इसको जरा मैं चेक करके आपको दिखाऊं। जैसे मान लीजिए मुझे आपको ये दिया हो, मुझे ये बता दिया हो इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है और ये इतने वर्ष का हुआ, तो ये किस तारीख को इस वर्ष का होगा, एक सवाल ये भी बनता है। तो मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूं ताकि ये वाली जो आपकी है
ये सिचुएशन आपको एकदम क्लियर हो जाए कि ये 30 जो मैंने लिया है वो सही लिया है गलत लिया है। दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, देखिए इधर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जन्म की तारीख, जन्म वाला आप लिखिए। देखिए यहाँ पर जन्म में आप लिए हैं 25 तारीख, ठीक, 12 माह और 2003। अब इसके बाद हम लेंगे कितने वर्ष का होगा, 17 वर्ष का होगा, ठीक, कितने माह का हुआ, 6 माह का हुआ, और कितनी तारीख का हुआ, 10 तारीख, 10 दिन का। अब हम इसको जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर यही डेट आ जाती है, इसका मतलब हमारा सवाल सही था। तो सबसे पहले जरा देखते हैं, पहले इसको सिंपल सा जोड़ दीजिए, 25 और 10 35, 12 6 18, 2020, ठीक। अब आप जानते हैं कि यहां पर इसको पहला काम करिए, माह को ठीक करिए, यहां से 12 घटाइए और वर्ष की संख्या 1 बढ़ा दीजिए। तो अब ये हो जाएगा 2021, और माह कौन बच गया, 6, और यहां पर तारीख कौन सी है, 35। अब आप करेंगे क्या, आप देखिए, आप ये चीज 6 है, इसका मतलब 6 का मतलब जून जब कंप्लीट होगा तभी आप जुलाई में जाएंगे। तो करेंगे क्या आप यहां पर आप क्या करेंगे, यहां से आप इसको क्या करेंगे, 30 घटाएंगे, ठीक, 30 घटाएंगे और माह की संख्या 1 बढ़ा देंगे। तो यहां से 30 घटाएंगे तो ये क्या आ गया, 5, और ये आपका बढ़ के कितना हो गया, 7, तो ये आ गया 7, और ये आ गया 2021। इसका मतलब 5 जुलाई 2021 को ये आदमी 17 वर्ष 6 माह 10 दिन का हो जाएगा। तो ये मैंने आपको चेक इसलिए कराया ताकि आगे समझ में आ जाए जो हमने यहाँ 30 लिया है वो क्यों लिया है। अगर मैं यहाँ 31 लेता तो यहाँ पर जो ये तारीख आती वो 6 आ जाती।